आईबी के इंटरव्यू से रिलेटेड 3 ऐसे डाउट्स जो कैंडिडेट के माइंड में रहते हैं। सबसे पहले कि क्या इंग्लिश वालों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाती है? दूसरा ये कि क्या इसके भी कुछ मिनिमम कट ऑफ मार्क्स होते हैं और जिसको आपको क्रॉस करना होता है ताकि आप फाइनल मेरिट लिस्ट वाले प्रोसेस में शामिल हो सको। तीसरा ये कि क्या केवल मेरी नॉलेज चेक की जाती है कि जो मैंने आंसर जो करा है वो सही है या गलत है? केवल उसी के बेस पे मार्क्स दिए जाते हैं क्या? तो इन तीनों डाउट्स पे हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या इंग्लिश वालों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाती है। तो आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि बहुत सारे बोर्ड में चाहे वो पटना हो, नागपुर हो, जयपुर हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, मेरठ हो, गुवाहाटी हो, सभी जगह हिंदी में भी क्वेश्चंस आपसे किए जा रहे थे। तो लैंग्वेज बैरियर कुछ भी नहीं है, ना हिंदी, ना इंग्लिश। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही आंसर करना है या हिंदी में ही करना है, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि इंग्लिश वालों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है? क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और आपका जो आंसर है कितना सटीक है, टू द पॉइंट है और एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में है, ठीक है? घुमा-फिरा कर आपने बातें नहीं की आंसर करते टाइम में, तो इस पे डिपेंड करता है। तो ये जो आपके मन में डाउट है कि इंग्लिश वालों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों इक्वल है, ठीक है? और डिपेंड करता है कि आपने कैसे उसको डिलीवर करा है आंसर को, ठीक? दूसरा ये कि क्या इसमें भी कुछ कट ऑफ मार्क्स होते हैं क्या, जिसको आपको क्रॉस करना होता है ताकि आप फाइनल मेरिट लिस्ट वाले प्रोसेस में शामिल हो सको? तो ऐसा भी कुछ नहीं है। असेसमेंट एरिया जो है वो 4-5 होते हैं इंटरव्यू में, और इसका कोई कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ मार्क्स नहीं होता है कि इसको आपको क्रॉस करना होता है, ठीक है? और तीसरा सबसे मेन जो है, जो आपका डाउट ये है कि क्या केवल नॉलेज चेक की जाती है और क्या केवल नॉलेज की बेस में ही आपको मार्क्स दिए जाते हैं क्या? तो उसके लिए मैं एक चार्ट आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। इसमें असेसमेंट एरिया है और कितना अप्रोक्सीमेट वेटेज रखा जाता है और एवरेज मार्क्स कितने आपको दिए जाते हैं और उसमें क्या-क्या असिस्ट किए जाते हैं, ठीक है? तो इस चार्ट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो आइए चलते हैं उस चार्ट को देखते हैं। इसमें असेसमेंट एरिया दिया गया है कि कौन-कौन सा एरिया जो है वो चेक करते हैं आपका, और उसके लिए वेटेज अप्रोक्सीमेट वेटेज कितना रहता है और एवरेज मार्क्स कितने दिए जाते हैं और पर्पस क्या होता है ये सब असिस्ट करने का, ठीक है? तो सबसे पहले आपका पर्सनैलिटी एंड कॉन्फिडेंस, और इसके लिए अप्रोक्सीमेट जो वेटेज रखा जाता है वो है 20 टू 25 मार्क्स के बीच में, और जो एवरेज मार्क्स दिए जाते हैं वो 14 टू 18 के बीच में रहते हैं, ठीक है? और पर्पस जो है ये असिस्ट करने का वो है आपका कंपोजर, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर और सूटेबिलिटी फॉर इंटेलिजेंस रोल। दूसरा जो असेसमेंट एरिया है वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल, और इसके लिए भी 20 टू 25 मार्क्स के बीच में आपका वेटेज रहता है, और एवरेज मार्क्स की बात करें तो 15 टू 19 सबसे ज़्यादा इसी में आपको मार्क्स मिलते हैं। 15 टू 19 मार्क्स के बीच में आपका एवरेज मार्क्स दिया जाता है इसमें, और इसमें क्लैरिटी, स्ट्रक्चर्ड और फ्लुएंसी हिंदी या इंग्लिश बोथ, और क्रिस्प एक्सप्रेशन, ठीक है? मैंने कहा था ना कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपके लिए इक्वल है। यहाँ पे कितनी क्लैरिटी और स्ट्रक्चर आपका आंसर है और फ्लुएंसी कैसी है आपकी हिंदी या इंग्लिश की, इसके बेस पे आपको प्रेफरेंस दिया जाता है, ना कि आपके इंग्लिश और हिंदी के बेस पे। तीसरा जो असेसमेंट एरिया है वो है आपका मेंटल अलर्टनेस एंड डिसीजन मेकिंग। इसमें भी आपको 20 टू 25 मार्क्स के बीच में आपका वेटेज रहता है, और बात करें एवरेज मार्क्स गिवन की तो इसमें आपको 14 टू 18 मार्क्स आपको इसमें भी मिल जाते हैं, ठीक है? और इसमें क्या चेक किया जाता है वो है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, सिचुएशनल हैंडलिंग और लॉजिकल रीजनिंग, ठीक? अगला जो असेसमेंट एरिया है वो है आपका अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर्स और सिक्योरिटी इश्यूज। तो इसमें भी आपको 20 टू 25 मार्क्स आपके वेटेज में रहते हैं, और जो एवरेज जो मार्किंग होती है वो होती है आपकी 12 टू 17। इसमें आपका नेशनल सिक्योरिटी या जो भी करंट अफेयर्स हो, जियो पॉलिटिक्स हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, ठीक है, आईबी रोड की क्लैरिटी हो, तो ये सारी चीजें जो है इसमें चेक की जाती है। अगला जो असेसमेंट एरिया है वो है आपका इंटीग्रिटी एंड एथिकल सुटेबिलिटी। इसमें आपको 10 टू 15 मार्क्स आपको इसमें वेटेज रहता है, और जो एवरेज मार्किंग होती है इसमें वो 7 टू 10 मार्क्स के बीच में रहता है, और इसमें देखी जाती है आपकी क्या ऑनेस्टी, न्यूट्रलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और बैलेंस थिंकिंग, ठीक? तो ये जो चार्ट है इसी के बेस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। ये आपका असेसमेंट एरिया हो गया, और इसी पांचों असेसमेंट एरिया के बेस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं, ना कि केवल आपके नॉलेज पे कि आपने जो आंसर करा है वो सही है या गलत है। तो ये थॉट्स दिमाग से निकाल देना होगा कि केवल मेरे नॉलेज पे ही मेरे को मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है?
इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि जिसका स्कोर आपसे अच्छा हो टियर 1 में, टियर 2 में, उसका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ ही जाए। टियर 3 जिसका भी अच्छा जाता है, क्योंकि वेटेज जो है 100 मार्क्स का है टियर 3 में। तो जिसका भी टियर 3 अगर अच्छा जाता है, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि उसका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप कि ये आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पता चल गया होगा और तीनों डाउट जो है आपके वो क्लियर हो गए होंगे।